असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले एक दशक में यानी बीते 10 सालों के भीतर जो कुछ भी देखने को मिला है और जो बड़ा बदलाव दिखा है उसमें एक बड़ी वजह है। इसके पीछे की वजह यह है कि घर के ही भेदी ने यानी वो नेता जिन्होंने अपने पुराने दलों को छोड़ करके विरोधी खेमे को मजबूत करने का काम किया है, और यही वजह है कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसको पूर्व में कोई पूछने वाला नहीं था, आज वहां दबदबा है और ये दबदबा कायम है। हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर शुवेंदु अधिकारी, इन नेताओं ने न सिर्फ अपने दल बदले बल्कि अपने साथ जो लाव लश्कर लेकर के, जो जनाधार लेकर के सीधे बीजेपी में आए हैं, उसका सीधा असर ये हुआ है कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां सीधे तौर पर अब नेपथ्य में चली गई हैं, या यूं कहें धीरे धीरे सफाया हो चुका है। इनके खिले धीरे धीरे ही सही ढहते चले गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम में कांग्रेस के पतन की और हिमंता फैक्टर की। दरअसल असम में हिमंता बिस्व शर्मा का कांग्रेस छोड़ना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कभी तरुण गोगोई सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे हिमंता पार्टी नेतृत्व से नाराज होकर के 2015 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वो सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था बल्कि कांग्रेस की रीढ़ तोड़ देना था। असम में तभी से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने की कगार तक पहुंच गई। हिमंता ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी संभाली। उनकी रणनीति, संगठन क्षमता और स्थानीय राजनीति की गहरी समझ ने बीजेपी को खूब फायदा पहुंचाया, असम में खूब मजबूत कर दिया। 2016 में बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई और बाद में 2021 में अपनी सत्ता बरकरार रखी। और यही बदलाव दिखाता है कि कैसे एक इनसाइडर ने विरोधी दल के लिए गेम चेंजर बन करके काम किया है। आपको बता दें कि सीएम हेमंता शर्मा ने पहली बार 23 अगस्त 2015 को कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन की थी, और ये कदम असम की राजनीति के लिए बड़ा फैक्टर था। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में विस्तार के लिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिसका संयोजक हिमंता को बनाया गया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़ा, बीजेपी के लिए मजबूत गठबंधन खड़ा किया और सब कुछ बदलता चला गया। 2026 के चुनाव में हेमंता ने कांग्रेस के बड़े बड़े प्रभावशाली नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, जिससे विपक्ष और कमजोर होता चला गया और बीजेपी को सीधा जमीनी फायदा मिल गया, क्योंकि ये नेता जमीन से जुड़े हुए थे, इनकी पकड़ जमीन पर थी। साथ ही नेडा के जरिए सीट शेयरिंग और स्थानीय समीकरण साधे गए। बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, गठबंधन रणनीति और विपक्ष में सेंध लगा करके, यानी कुल मिलाकर के बीजेपी को असम में लगातार तीसरी बार जीत दिलाने में हिमंता ने बड़ी भूमिका निभाई। वही काम साल 2020 के बाद बंगाल में शुवेंदु अधिकारी कर रहे थे, जिसका फल बीजेपी को अब जाकर के विधानसभा चुनावों में मिला है। शुवेंदु ने बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका दिया। पश्चिम बंगाल में इसका साफ असर नजर आता है, जैसे असम में हुआ था। जब शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था, तब से ही शुवेंदु अधिकारी को लगातार तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। तृणमूल कांग्रेस के जमीनी नेताओं और रणनीतिकार को तोड़ करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि धीरे धीरे ममता बनर्जी की जमीन खिसका देंगे। खास तौर पर नंदीग्राम आंदोलन के दौरान जिस तरह की शुवेंदु की भूमिका थी वो बेहद अहम रही। उनका बीजेपी में जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि तृणमूल के भीतर असंतोष का संकेत भी था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर खुद टीएमसी प्रमुख को चुनौती दी और उन्हें हरा करके बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इस जीत ने बीजेपी को बंगाल में मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। बीजेपी ने ही शुवेंदु को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। साल 2026 के लिए पार्टी को बंगाल में तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी। शुवेंदु को शुरुआत से ही अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के प्रमुख अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा। खास बात यह रही कि वो इस बार भी बीजेपी नेतृत्व के भरोसे को बनाए रखने में कामयाब रहे। इसका सबूत यही है कि बीजेपी पहली बार बंगाल में सत्ता पर आ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि घर का भेदी आखिर गेम चेंजर कैसे बन जाता है। दरअसल राजनीति में जब भी कोई बड़ा नेता दल बदलता है तो वो सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ लाता है संगठन का अनुभव, कार्यकर्ता और वोट बैंक। हेमंत बिस्व शर्मा और शुवेंदु अधिकारी दोनों ही अपने अपने राज्यों में जमीनी पकड़ रखने वाले नेता थे। इन नेताओं को अपने पुराने दल की कमजोरियां, रणनीतियों और आंतरिक हालात और कलह के बारे में पूरी जानकारी होती है,
यही जानकारी उन्हें नए दल के लिए स्ट्रेटेजिक हथियार बना देने में कामयाब करती है। बीजेपी ने इस बात को समझते हुए ऐसे नेताओं को न सिर्फ शामिल किया बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी दी। कांग्रेस और टीएमसी की रणनीतिक चूक असम और बंगाल में सफाया करने के लिए कामयाब रही। असम में कांग्रेस और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने मजबूत नेताओं को संभालने में चूक की और यही चूक कुछ साल पहले कांग्रेस ने ममता बनर्जी के रूप में की थी और आज उन्हीं ममता बनर्जी ने एक जो चूक की थी साल 2020 में, वो अब उन्हें भारी पड़ी है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की नाराजगी को अगर समय रहते कांग्रेस दूर कर लेती तो शायद असम की राजनीति का नक्शा कुछ और होता। इसी तरह शुवेंदु अधिकारी का पार्टी छोड़ना तृणमूल के लिए बड़ा झटका था। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय दलों में आंतरिक असंतोष को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। बीजेपी की आक्रामक विस्तार नीति इसी का उदाहरण है। दरअसल इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने सिर्फ चुनावी रणनीति पर नहीं बल्कि लीडरशिप एक्विजिशन पर भी जोर लगा दिया। पार्टी ने उन नेताओं को टारगेट किया जो अपने दलों में उपेक्षित महसूस कर रहे थे, यानी उनका दिल धड़क रहा था और सांसें कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ मजबूत थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस रणनीति पर खूब काम किया। कई प्रदेश इस बात के गवाह भी हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि असम में सत्ता हासिल हुई, बंगाल में बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बात के लिए उदाहरण भी है कि घर का भेदी किसी भी मजबूत किले को ढहा सकता है और वो भी कुछ सालों के अंदर। हेमंता और शुवेंदु जैसे नेताओं ने यह साबित किया कि राजनीति में सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि रणनीति, नेतृत्व और समय का सही उपयोग भी मायने रखता है। आने वाले समय में भी ये ट्रेंड जारी रह सकता है क्योंकि भारतीय राजनीति में दल बदल अब सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति बन चुका है। इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या विचार है और इस भेदी वाली नई राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।